अस्सलामुअलैकुम प्यारे फेसबुक साथियों। आज एक सवाल हल करते हैं। कुरान पाक में सूरा कहफ में असहाबे कहफ का ज़िक्र आता है। आइए आज इसी सवाल को ट्राई करते हैं। असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी? या अलीम से सवाल शुरू करेंगे। या अलीमो, असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी? तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, खानों वाली कापी में हर लफ्ज़ को अलग-अलग खाने में लिखना है। जैसे असहाब लिखा है, दूसरी लाइन में कहफ, तीसरी लाइन में की, चौथी लाइन में तादाद, नेक्स्ट लाइन में कितनी और उससे नेक्स्ट में थी। ये तो आप सीख चुके हैं कि सवाल को लिखना कैसे है खानों के अंदर। पहला खाना जो है, हर नई लाइन का खाली छोड़ना है और हर खाने में एक हर्फ लिखना है। हर्फ लिखने के बाद ये पहला मरहला हमारा मुकम्मल हो गया। आप देखें हर्फ लिखे गए हैं और हर खाने के अंदर एक एक हर्फ लिखा गया है। अब हमने इन हर्फों से जवाबिया हरूफ उठाने हैं। वो भी आपको पता चल गया है कि हमने गिनती करनी है। गिनती करके चौथा हर्फ उठाना है। आइए गिनती करते हैं, चौथा हर्फ उठाते हैं और देखते हैं कि हम अपने जवाब की तरफ कैसे जाते हैं। तो ये देखें आप, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। चार पर दायरा लगा दिया। ये लफ्ज़ हे बनता है। हे को मैंने उठाया और नीचे ये देखें आप, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ये हे हमारा पहला हर्फ हो गया। अब इसके बाद हम फिर दोबारा गिनती करते हैं। एक, दो, तीन, चार। ये हर्फ फे है। फे हमारा चौथा हर्फ है। इसको भी हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया। इसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार। चार पर दायरा लगा दिया। ये हर्फ ऐन बना। ऐन को यहाँ से उठाया और नीचे लिख दिया। फिर गिनती का अमल शुरू करते हैं। एक, दो, तीन और चार। हर्फ ते बना। ते पर सर्कल लगाया और इसको भी उठाया और नीचे लिख दिया। ये भी हमारे जवाबिया हरूफ में शामिल हो गया। फिर गिनती गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार और चार पर भी हमने दायरा लगा दिया और ये दायरा लगाने के बाद इस हर्फ को भी हम नीचे ले गए। ये भी हमारा जवाबिया हरूफ बन गया। इसके बाद ये दो हर्फ बनते हैं। दो हर्फों को भी लिखना है। असूल ये होता है कि एंड पर जो भी हर्फ बच जाएं उनको हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। तो इस सवाल में से हमने जवाबिया हरूफ जो है वो नीचे लिख लिए हैं। अब इनसे जवाब बनाना है। जवाब बनाने का मरहला आप देख चुके हैं। हमने इसको डबल करना है या निसफ करना है। किस हर्फ को करना है? जो जवाब नहीं बनाएगा। जवाब बनाने वाले हरूफ को हम कहते हैं नातक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे सीधा सीधा जवाब बन जाए उसको कहते हैं नातक। और जो जवाब नहीं बनाए उसको कहते हैं गैर नातक। गैर नातक हर्फ को हम क्या करते हैं? या तो डबल कर देते हैं या फिर हम इसको निसफ कर देते हैं। तो दोनों में से एक तरीका हम अपनाएंगे और जवाब की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं जवाब क्या बनता है। ये ऐन है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एज इट इज़। मैंने इसको कुछ नहीं किया। ये दाल है, इसको भी मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख लिया। ये हरफ हे है, इसको भी नीचे लाना है, लेकिन मैं इसको निसफ कर रहा हूँ ताकि ये जवाब बनाए हमारा। निसफ हे है, इसकी कीमत 8 है। निसफ करेंगे 4 बन जाएगी। 4 का जो है हमारे पास दाल अदद बनता है। तो ये इससे लफ्ज़ हमारा बन गया अदद। अब जो हरफ बच गए हैं इनको क्या करें? नीचे नहीं लिखा जा सकता, या तो इनको ऊपर ले जाते हैं या इन पर दायरे लगा देते हैं। तो एक तरीका ये है, ये ते हरफ है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। इसको कुछ नहीं करता, यहाँ से मैं ऊपर लिख देता हूँ। फे हरफ है, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ।
और इधर ये है, इसको मैं निसफ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक जवाब बन गया, हे फे ते हफ्त, यानी ये लफ्ज़ बना हे फे ते हफ्त। हफ्त अदद है, असहाब काफ की तादाद जो है वो हफ्त अदद है। हफ्त जो है वो 7 को कहते हैं, 7 का अदद है, यानी उनकी तादाद 7 है। ये इल्म जफ़र से हमें रहनुमाई मिली है कि असहाब काफ की तादाद जो है वो 7 थी। अल्लाह ताला आपका भी अदराक खोले, आप इनको ट्राई किया करें, हल किया करें। किसी जगह मुश्किल बने मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी मदद करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।